हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इसके बाद आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत सर्किट जो होते हैं, उसका जो कंपोनेंट्स होता है, उनको आप किस तरीके से सिंपल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था, जिसके लिए हमने अलग अलग चिन्ह देखे थे। इसके बाद हमने जो है बैटरी की कॉन्सेप्ट को जाना था, बैटरी क्या होती है, किस तरीके से बैटरी बनती है। हमने ये देखा था कि जब भी हम दो या दो से अधिक सेलों को कुछ इस तरीके से संयोजित करते हैं कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जोड़ा जाता है, तो इस तरीके से ये जो है बैटरी का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमने जो है बात की थी सेल होल्डर की, सेल होल्डर क्या होता है, और हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना भी सीखा था कि किस तरीके से आप किसी भी विद्युत परिपथ को ड्रॉ कर सकते हैं चिन्हों के माध्यम। आई होप आपको इतना जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पिछले लेक्चर में जो है यहाँ पे जो आपका सर्किट यहाँ पे था, इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसे देखा और हमने इसका डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम। हमने देखा कि हम किस तरीके से सर्किट डायग्राम में बल्ब, सेल और स्विच बना सकते हैं, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कंडीशन थी वो किसकी थी, स्विच ऑन की कंडीशन। किसकी कंडीशन थी, स्विच ऑन की कंडीशन थी। ठीक है, जीआईसी बड़ों वाला कोई बच्चा बता सकता है स्विच ऑन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो सर्किट है वो ऑन अवस्था में है, ठीक है, या स्विच ऑन की अवस्था में है। स्विच ऑन का अर्थ क्या है कि आपका जो सर्किट है वो पूर्ण है और आपके सर्किट से धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है डायग्राम देखा किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ना इस जो ये आपका स्विच है, अगर आप इधर बना यहाँ पे जोड़ दे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दे, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सर्किट वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप स्विच को किसी भी जगह पर रखें तो आपके सर्किट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप स्विच को कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है जो आपका सेल है, सेल को भी आप परिपथ में कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या नोटिस किया, नोटिस दैट की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ पे कहीं भी लगाया जा सकता है। When the switch is in on position, the circuit from positive terminal of the battery to the negative terminal is complete। अब क्या कहा गया है कि जब सर्किट क्या होता है, ऑन अवस्था में हो, ठीक है, यानी आपकी जो स्विच है वो कैसी है, यहाँ पे ऑन अवस्था में है, तो क्या होता है, आपका सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा है तो क्या होता है, इस सर्किट से धारा प्रवाहित होती है। सर्किट के बैटरी के सर्किट में जो आपकी बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, आपका करंट फ्लो करता है, धारा प्रवाहित होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहां से कहां जाता है करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की, धन से ऋण टर्मिनल की। यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, धन से ऋण की ओर जब भी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो क्या होता है, आपके सर्किट से जो है धारा प्रवाहित होती है, तो आपका जो सर्किट है वो आपका जो भी डिवाइस लगा है, जैसे यहाँ पे बल्ब लगा है तो वो ग्लो करता है। और ये कब होता है, जब आपका सर्किट पूरा होता है, जब आपका सर्किट पूर्ण होता है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। The circuit is then said to be closed and the
करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज है यानी पूर्ण है, और जो सर्किट है उससे धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कहा मैंने कि आप स्विच को कहीं पे भी लगा सकते हैं। स्विच जब ऑन अवस्था में होता है तो सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से, सर्किट में जो सेल है, सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, धन से ऋण टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है, करंट उससे फ्लो होती है। ठीक है, और कैसे आपको पता चल रहा है, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है। हमने देखा कि जब हम स्विच ऑन की अवस्था में रखते हैं तो हमारा जो बल्ब होता है वो क्या कर रहा है, वो लाइट को एमिट कर रहा है, वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो प्रकाश को उत्सर्जित करने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है इससे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ को तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो जब भी आपका स्विच ऑन की अवस्था में होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट क्या होगा, पूर्ण होगा या बंद होगा, और आपके सर्किट से धारा प्रवाहित होगी। When the switch is in off position, the circuit is incomplete। अब क्या होता है, जब आपका स्विच जो है ऑफ की पोजीशन में, स्विच ऑफ की कंडीशन में जब होता है यानी आपका जो है सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं। तो हमने जब हम सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो अलग अलग आपके चिन्ह हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, उनके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि स्विच ऑन की कंडीशन में आप ये चिन्ह बनाते, ये चिन्ह कब बनता है, जब आपका स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है। ठीक है, स्विच ऑफ की कंडीशन में आपका ये चिन्ह बनता है, स्विच ऑन की कंडीशन में आपका ये वाला चिन्ह बनता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो जब आपका स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है तो आपका ये चिन्ह बनता है। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है कि स्विच ऑफ में क्या होता है? अब यहाँ पे ये आपकी की कौन सी कंडीशन है, स्विच ऑफ की, स्विच ऑफ, स्विच जो है आपकी ऑफ की कंडीशन में है, यानी सर्किट क्या है, अपूर्ण। क्या कहते हैं आप इस कंडीशन में, आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जो आपका सर्किट है या जो परिपथ है वो कैसा है, अपूर्ण। अपूर्ण का क्या अर्थ है, अपूर्ण का अर्थ ये है कि सर्किट बीच से टूटा है, आपके सर्किट से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा। तो ये देखा गया है कि जब सर्किट ऑफ की कंडीशन में होता है तो आपका जो ये सर्किट है इससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सर्किट बीच से टूटा है, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर नहीं बह पाता, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हो पाता, वो ग्लो नहीं हो पाता या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, तो स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, इसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, खुला हुआ परिपथ कहते हैं, और इसमें सर्किट के किसी भी भाग से करंट फ्लो नहीं करता। वही जब स्विच ऑन की कंडीशन होती है, ध्यान देना है आपको, स्विच ऑन की कंडीशन होती है तो क्या होता है, आपका सर्किट पूरा होता है, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है, जिस कारण आपका बल्ब ग्लो करता है, और हम ये कहते हैं कि हमारा जो परिपथ है या हमारा जो सर्किट है वो बंद परिपथ या क्लोज्ड सर्किट। तो स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, ओपन। ठीक है, इट इज सेड टू बी ओपन, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। क्या कहा गया है कि सर्किट के परिपथ के किसी भी भाग से धारा प्रवाहित नहीं होगी, किसी भी भाग से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग से धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आपको ध्यान देना है कि आपका ओपन सर्किट कब होता है, क्लोज सर्किट कब होता है।
ठीक है। स्विच ऑन और ऑफ कंडीशन में होती है तो वो क्या करती है, वो सर्किट को, परिपथ को खुला या बंद बनाती है। इनका जो है आपका डायग्राम कैसे बनेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों में सिर्फ स्विच का फर्क, यहाँ पे आपके ओपन सर्किट में खुले हुए परिपथ में आपका स्विच इस तरीके से खुला होता है, वहीं बंद परिपथ में आपका जो स्विच होता है वो इस तरीके से बंद है, और डायग्राम आपका लगभग एक जैसा ही बनता है। क्या अलग है, स्विच की कंडीशन, ठीक है, स्विच ऑन की अवस्था और स्विच ऑफ की अवस्था, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पे तो हमने ये कहा कि हमारा जो स्विच है वो बंद है, या आपका जो स्विच है वो ऑन और ऑफ कंडीशन में, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि स्विच जो है आपकी ऑन कंडीशन में भी होता है, लेकिन फिर भी आपका जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होता, वो करंट नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम ये समझें। अभी तक स्विच के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, लेकिन स्विच ऑन है, परिपथ हमारी तरफ से तो पूर्ण है, लेकिन बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसके कारण क्या हो सकता है कि आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। फ्यूज का अर्थ क्या है, अगर हम बल्ब की बात करें, जो आपका बल्ब होता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ये आपका क्या है, बल्ब है, और ये आपके बल्ब का क्या है, बल्ब में एक तार होती है। आपने पढ़ा है कि बल्ब होता है, बल्ब के बीच में एक तार होती है, पतली पतली तारें आपने देखी होंगी, इनको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पे पतली पतली तारें होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़ी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पतली पतली तारें आपने देखी होंगी, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये फिलामेंट टूटा होता है। अब ये फिलामेंट क्या है, मान लीजिए टूट चुका है, अब टूटा हुआ फिलामेंट है, ठीक है, बल्ब फ्यूज है, आपने इसे क्या किया, एक स्विच से जोड़ा, ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, आपने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा, और आपने क्या किया, पूरा आपने सर्किट जो है पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो ये आपका फिलामेंट है ये बीच से टूट चुका है। क्या हो गया, आपका फिलामेंट बीच से टूट चुका है, कुछ इस तरीके से। अब टूट गया है तो क्या हो गया, यहाँ पे फिलामेंट टूट गया तो क्या हुआ, आपका सर्किट पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सर्किट बीच से, सॉरी, जो आपका फिलामेंट है वो बीच से टूटा है, जिस कारण आपका सर्किट जो है, परिपथ जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका जो है बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी और आपको जो है लाइट नहीं मिल पाएगी। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि स्विच जो है आपकी ऑन कंडीशन में है, लेकिन स्विच क्या है, आपकी ऑन कंडीशन में है, आप ऐसे भी बना सकते हैं स्विच, और आपके ये भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका स्विच क्या है, ऑन कंडीशन में है आपका स्विच, लेकिन फिर भी आपका जो है बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इसका रीजन हो सकता है कि आपका जो फिलामेंट है बल्ब का वो टूट चुका है, यानी आपका जो बल्ब है वो फ्यूज है, टूट चुका है, तो बीच में गैप हो गए हैं, जिस कारण आपका सर्किट पूरा नहीं, ठीक है। तो ये आपका रीजन एक हो सकता है। इफ द बल्ब, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट, यानी जो बल्ब होता है, बल्ब में एक पतली सी तार होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, which glows when electric current passes through it। अब ये कब ग्लो करता है, कब ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, जब आपका जो सर्किट है उससे करंट फ्लो करता है, ठीक है, और तभी आपका फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है, जिस कारण आपका बल्ब जो है लाइट उत्सर्जित करता है। When the bulb gets fused, its filament is broken। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका जो फिलामेंट है वो क्या कर जाता है, वो टूट जाता है।
बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है, फिलामेंट या तंतु से हम कहते हैं, ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता, ठीक है। तो बल्ब कब फ्यूज होता है? जब आपका फिलामेंट टूट गया है। फिलामेंट टूट गया है तो आपका बल्ब फ्यूज हो गया है। और ये भी एक रीजन होता है कि आपका जो है सर्किट पूरा नहीं है। तो अभी हमने बात करी स्विच ऑन और ऑफ की जो अवस्था होती है उसके बारे में। अब यहाँ पे हम कुछ जो है सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ आपको चेतावनियां दी जाती हैं, कुछ आपको बताया जाता है, तो वही हम आप डिस्कस करें। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको कभी भी जब भी आप जो है इस प्रकार के, जैसे हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे, हमने सेल का उपयोग करके, तारों का उपयोग करके, बल्ब का उपयोग करके हमने एक्टिविटी करी, ठीक है। हमने ये देखा कि आपका जो है बल्ब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस कंडीशन में कर रहा है, नहीं कर रहा। आपको एक चीज का ध्यान देना, क्या आप ध्यान देंगे? आपको हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो आप सेल का उपयोग करें। कभी भी आप अपने जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका सर्किट है, उसे कभी भी विद्युत मेन से नहीं जोड़ेंगे। यानी जहां से आपके घरों में बिजली का सप्लाई हो रहा है वहां पे आप नहीं जोड़ेंगे। जनरेटर से या इन्वर्टर से भी आपको कभी भी अपने सर्किट को नहीं जोड़ना। हम सेल का उपयोग पावर सप्लाई के लिए या हम कह सकते हैं करंट के फ्लो के लिए करते हैं। और आप जानते हैं कि विद्युत मेन से भी आपके घरों में जो है बिजली आती है, करंट आता है, धारा आती है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्टर भी जब बिजली चली जाती है तो आपके घरों में बिजली की जो है पूर्ति करता है, ठीक है। आपके घरों में लाइट चलेगी तो आप इन्वर्टर ऑन करते हैं और आपके जो लाइट्स वगैरह है सब जलने लग जाती है। या जनरेटर का आप यूज करते हैं। कभी भी आपको एक्टिविटी करते हुए इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो है काफी घातक हो सकता है। यहाँ से जो आपके पावर सप्लाई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है। अगर जो है आप इसमें एक्टिविटीज करते हैं तो आपको बेहद ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको कभी भी जो आपकी मेन सप्लाई है, अपने घरों का जो आपका सप्लाई होता है, आपके जनरेटर होते हैं घरों में, इन्वर्टर होता है, उसका उपयोग एक्टिविटीज के लिए नहीं करना, ठीक है। विद्युत मेन से संयोजित विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं। यानी आपका जो मेन स्विच से जो भी आपके विद्युत बल्ब हैं, जो आपके विद्युत बल्ब जल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कमरे में कोई बल्ब लगा रखा है, ठीक है, आपका स्विच ऑन है, ठीक है, तो आपको उस बल्ब को नहीं छूना है। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आपका गर्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आपका बल्ब जलता है तो वो लाइट के साथ साथ, प्रकाश के साथ साथ तापीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करता है। तो एक चीज ये है कि क्या हो सकता है, आपका बल्ब गर्म हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। अब गर्म बल्ब से क्या हो सकता है, आपका हाथ जल सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। आपको कभी भी जो भी आपके विद्युत मेंस है, जनरेटर है घर में, इन्वर्टर है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको विद्युत आघात लग सकता है। इससे क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है, जो कि घातक हो सकता है, यानी जो कि आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यानी जितने भी हम यहाँ पे एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनको करने के लिए आपको कभी भी इसका उपयोग नहीं करना है। हमेशा आप विद्युत सेल, ठीक है, जो आपके विद्युत सेल है उनका ही आप यहाँ पे उपयोग करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी तक हम बात कर रहे थे सर्किट के बारे में, परिपथ क्या होता है ये हमने देखा, किस तरीके से आप परिपथ का जो है सिंबल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ऑन की कंडीशन, ऑफ की कंडीशन, एक सिंपल सर्किट में, एक साधारण परिपथ में क्या होती है ये भी हमने देखा, जिसमें आपका बल्ब लगा होता है। अब हम बात करेंगे जो आपकी विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव की, यानी किस तरीके से आपकी जो विद्युत धारा है वो हीट एनर्जी या तापीय प्रभाव को या तापीय ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। अभी हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा कि आपको कभी भी जो आपके बल्ब है, ठीक है, जो आपके घरों में बल्ब लगे होते हैं, जो आपके मेन सप्लाई से जुड़े हैं, उनको आपको डायरेक्टली टच नहीं करना है, उनको आपको छूना नहीं। ये हमने बात करी। क्या कहा था कि आपके बल्ब हो जाते हैं गर्म, तो आपके बल्ब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे आपका हाथ जल सकता है, ये हमने कहा था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बल्ब जो है दीप्त है, जो लाइट उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो करी है, करंट फ्लो के कारण ही तो आपका जो बल्ब है वो लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। पर प्रकाशीय ऊर्जा के साथ साथ वो हीट एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा भी उत्सर्जित कर, जिसके कारण आपका जो बल्ब है वो गर्म हो। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो सिर्फ लाइट एनर्जी ही नहीं, वो सिर्फ प्रकाशीय ऊर्जा ही नहीं, बल्कि तापीय ऊर्जा को भी उत्सर्जित करती है। इसके बेहद सारे उदाहरण हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, सर्दियों में आप हीटर जलाते हैं ताकि आपका कमरा गर्म रहे, और हीटर को कहाँ करते हैं आप, अपने स्विच बोर्ड से लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, यानी हीटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा के कारण क्या होता है, आपका हीटर ऑन होता है, वो ऊष्मा या हीट को उत्सर्जित करता है और आपका कमरा गर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप अपने कपड़ों में प्रेस करते हैं, स्कूल आने से पहले आप अपने कपड़ों पे प्रेस करते हैं, अच्छे से इस्त्री करते हैं। तो इस्त्री कैसे होती है, आपकी जब इस्त्री गर्म होती है तभी तो आप प्रेस कर पाते हैं। और इस्त्री जो आपकी प्रेस जो है वो गर्म कैसे होती है, जब आप स्विच बोर्ड पे लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, थोड़ा देर आप अपनी प्रेस को रखते हो स्विच ऑन की कंडीशन में, फिर वो गर्म हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, कपड़ों में प्रेस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, जो आपकी इस्त्री है या जो आपका प्रेस है, ठीक है, आयरन जो है, उसे हमने विद्युत धारा दी, करंट दिया, करंट के कारण वो गर्म हुई और आपके कपड़ों में पड़ी हुई जो भी सलवट है वो ठीक हो पाई, आपके कपड़े बिल्कुल सही हो गए, उनकी अच्छे से तह भी लग, ठीक है। इसी तरीके से सर्दियों में हमें क्या चाहिए होता है, गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी चाहिए होता है। तो गर्म पानी आपको नहाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए। तो जब आप नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो आप विद्युत रॉड का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो है पानी गर्म होता है और आप गर्म पानी से नहा पाते हैं। या हम गीजर की बात करें, गीजर में आप पानी गर्म करते हैं, तो जब आप गीजर को ऑन करते हैं तभी तो आपका पानी गर्म होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, इन सारे उदाहरणों से हमें ये पता चला कि जो आपका विद्युत धारा है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपका करंट है, वो तापीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। और इसी तापीय प्रभाव का उपयोग हम अपने दिनचर्या में अलग अलग जगह करते हैं, जैसे कपड़े प्रेस करने में, पानी गर्म करने में, ठीक है, अपने कमरे को गर्म करने में। तो किस किस कारण होता है, धारा के कारण, विद्युत धारा या करंट के कारण, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 14.3 है, यानी 14.3। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक नाइक्रोम की वायर लेनी, क्या लेना है, नाइक्रोम की तार। इस तार को आपको 2 किलो पे लपेट देना है, इस तरीके से। मतलब आपको बेसिकली जो नाइक्रोम की जो तार है, जो नाइक्रोम की तार है, उन्हें आपको क्या करना है, जो आपकी कील है, लोहे की जो कील है, उस पे उसके जो सिरे हैं वो लपेट दें। इस तरीके से आप यहाँ पे लपेट देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों कीलों को
कुछ दूरी पे रख के आप किसी थर्माकोल शीट या कार्डबोर्ड के ऊपर इसे इस तरीके से खड़ा कर दें, लगा दें। और आपके जो नाइक्रोम की तार है ये इस तरीके से स्ट्रेच होनी चाहिए, खिंची हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों तारों को जो है तार से जोड़ेंगे, इन दोनों कीलों को तार से जोड़ेंगे। तार से जोड़ने के बाद एक जो आपकी तार है, ठीक है, इस तार को हमने क्या किया, सेल से जोड़ा, और जो दूसरी तार है उसे स्विच से जोड़ा और आपस में इन्हें जोड़ा। अब सबसे पहले जो आपकी कंडीशन है वो है स्विच ऑफ की कंडीशन। ये कंडीशन किसकी है, स्विच ऑफ की, ठीक है। स्विच कैसा है, ऑफ है, ठीक है। स्विच ऑफ है यानी आपका परिपथ क्या है, अपूर्ण है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे इस तार में कुछ भी जो है डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कुछ भी जो है आपको चेंज या बदलाव नजर नहीं आएगा। पर जैसे ही आप स्विच ऑन करें, आपने क्या किया, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ये नाइक्रोम की वायर है ये धीरे धीरे करके लाल हो रही है, और साथ ही साथ ये ऊष्मा या हीट को भी उत्सर्जित कर रही है। यानी इसके पास आपको, आप जैसे यहाँ पे अगर हाथ रखते तो आपको थोड़ा गर्माहट सी महसूस हो, यानी नाइक्रोम की तार जो है लाल होने के साथ साथ क्या कर रही है। तो बच्चों आपकी जो तार है वो आप ये देख पाएंगे कि वो धीरे धीरे करके लाल हो रही है, साथ ही साथ वो हीट या ऊष्मा को भी उत्सर्जित कर रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब आपका स्विच ऑन है उस कंडीशन में आपका जो है नाइक्रोम वायर लाल हो गया और हीट इसने उत्सर्जित करी। तो ये आपका एक, यहाँ पे हम ये इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जो आपका विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। तो बच्चों आज हमने जो आपकी एक्टिविटी है इसके माध्यम से हमने हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को जाना, कुछ उदाहरण से भी हमने इसे समझा। स्विच ऑन स्विच ऑफ की कंडीशन क्या होती है, आप परिपथ कैसे बनाएंगे, क्या होता है ऐसी कंडीशन में आपके परिपथ में, ये भी हमने जाना। तो आपको क्या करना है, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।